नमस्ते। मन के बारे में मैंने बहुत बार कहा है। मन ऐसा विषय है कि आप उसके बारे में बहुत सारी बातें कर सकते हो। क्योंकि मन जो है हमसे सबसे निकट है। अभी आप यह वीडियो देख रहे हैं, इसमें भी आप जो सोच रहे हैं, जो विचार चल रहे हैं, सबसे निकट तो आपका मन ही है। मन अलग, आप अलग। आप जब ऐसी स्थिति में जाओगे तब आप पाओगे कि मन अलग है, मैं अलग हूँ। लेकिन इससे पहले आप मन को समझ लीजिए, यात्रा बहुत सुलभ हो जाएगी। मन जो है वह न शत्रु है न मित्र है। सभी संतों ने मन पे बहुत जोर दिया है। संत मीराबाई ने तो कह दिया है कि अरे मन, मेरे मन, प्रेम नगर का अंत न पाया, जो आया सो जाएगा। कबीर महाराज कहते हैं कि माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। मन के बारे में भला इतनी बातें क्यों हुई है? क्योंकि ऐसा पाया गया है कि मन जो है, जिसने मन का काम ना समझा वह भटक गया। हाँ, हम उसे कहते हैं मानसिक। आप जरा सोच के देखिए कि मन को जो संभाल ना पाया वह उससे ग्रसित हो गया, उसकी मनस्थिति ग्रसित हो गई, तो वह अपने आप को छिन्न भिन्न पाएगा, यहाँ वहाँ पाएगा। मेरा इतना ही कहना है कि मन का काम ही है आपसे आपको विचार देना। ऐसा समझ के चलिए कि अगर आपको यहाँ पे किसी से संवाद करना है, बात करनी है, तो वहाँ मन उपयोगी है। सॉरी, मन वहाँ पे आपका उपयोगी है। मन ऐसा समझ के चलिए आप कि जब तक आप ऐसी अवस्था तक पहुंच ना जाए जहां आप मन को अलग, आपको अलग देख ले, तब तक आप इसे समझ ना पाओगे। क्योंकि जैसे आपने साक्षी तत्व को आप उपलब्ध हो गए, तब आप मन की गतिविधि बाहर बैठे बैठे आप देख लोगे कि मन क्या गतिविधि कर रहा है। आप समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इसलिए ऐसा पाया गया है कि मन तो हमेशा ही भटकाएगा ही। उसका काम हमको समझना होगा, मन का काम। मैं जब कहता हूँ कि वो शत्रु नहीं है न मित्र है, इसका मतलब वह ऐसा है जैसे आपका कॉन्शियसनेस और आपका आपका जो देह है, उसके बीच में मन है, उसकी उपस्थिति है, वो संवाद स्थापित करने के लिए। अगर आपका मन बहुत ही शांत हो गया तो आप बात भी न कर पाओगे। समाधिस्थ स्थिति में ऐसी गहन स्थिति आएगी, कभी-कभी आप देखोगे आपको बात करने को नहीं हो रहा है। मन बहुत शांत हो जाएगा। कहने का अर्थ इतना ही है कि अभी इस समय आपसे जो मन बातें कर रहा है, कभी वो कह रहा है कि आप ऐसे हैं, कभी वो कह रहा है कि आप वैसे हैं। आपने किस बारे में सोच लिया, फिर आपको वो लाखों सवाल उठा रहा है। मन का काम जान लीजिए,
सवाल उठाना, खुद ही जवाब दे देना। मन को ऐसा मानिए कि वह सर्वर जैसा है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा है, मन हमेशा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और आपको देते रहेगा। वह बहुत उपयोगी है, बहुत ज़्यादा उपयोगी। इसलिए मैंने मेरे एक वीडियो में ऐसा भी कहा है कि आप अनुभव पे ज़ोर देना, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा सुनने में, ज़्यादा समझने में ध्यान दे दिया तो आप मन के चक्कर में उलझ जाओगे। सीधे अनुभव में आप उतर जाइए। जो अनुभव होगा फिर आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। नहीं तो मन तो ऐसा है, इन्फॉर्मेशन देते ही रहेगा। फिर आप अपने आप को कठिनाई में पा सकते हो। आप ज़रा सोचिए, मन अभी इस वक्त कितनी बातें कह रहा है। क्या वह आपका मित्र है? किसी किसी के लिए अब इस क्षण में मन मित्र होगा, किसी किसी के लिए मन इस क्षण में शत्रु होगा। वह कहता होगा कि यह क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो। किसी किसी के लिए कहता रहेगा क्या अद्भुत, सुंदर, सभी ठीक चल रहा है। मैं इतना ही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मन की गतिविधियों को आप समझें। आप जब गहरे जाओगे तो बात ठीक, तभी आप समझ सकोगे कि मन कैसे काम करता है। लेकिन मन को ना मित्र समझना, ना मन को शत्रु समझना। जितनी इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठा की है, जो भी जीवन में घटित हुआ है, जो भी गहरे से गहरी चीज़ आपके जीवन का ताना बाना जितना भी है, शायद आप उसे अभी जानते भी नहीं। वह सब चीज़ मन में एकत्रित है। वह उसे आपको समय समय पर देते ही रहेगा। मन को समझना बहुत कठिन है, लेकिन मन से उलझना नहीं है। आप किससे उलझोगे? इन्फॉर्मेशन से। इसलिए मैं कहता हूँ, न मित्र न शत्रु। वह तो ऐसा है, बहुत उपयोगी है। जैसे मैंने कहा है, समाधिस्थ पुरुष या समाधिस्थ व्यक्ति, समाधिस्थ जो भी होगा, वह जब बात करेगा तब उसको मन से ही बात करनी होगी, मन का उपयोग करना होगा। संवाद के लिए आपको मन चाहिए ही, लेकिन मन की गतिविधियों को समझ लीजिए। मन तो हमेशा आपको उलझन में, अगर और गहरे में हम अगर जाना चाहे मन के, तो ऐसा कह सकते हैं कि सभी चीज़ें मन का जाल है। माया और मन दोनों चीज़ें देखिए, मन और माया। मन तो हमेशा उलझाएगा ही। आपको एक ही चीज़ पे जोर देना है कि जो मन आपसे इस वक्त कह रहा है, देख लीजिए कि यह तो एक इन्फॉर्मेशन है। आपको उसे परख लेना है। आपको अगर कहेगा कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो देख लीजिए क्यों क्यों कह रहा है। उसका काम तो कहना है, यह चीज़ अच्छी, यह चीज़ बुरी, यह चीज़ ऐसी, यह चीज़ वैसी। सभी चीज़ों के बारे में उसकी अपनी अपनी राय है। मन को समझ के थोड़ा हट जाइए। ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान में उतरना पड़ेगा, गहरे में जाना पड़ेगा। गहरे में जाने के बाद मन की गतिविधि समझ में आएगी।
तब बात बनेगी, तब आपको पता चलेगा कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। आज तो इसीलिए ही कह रहा हूँ कि बहुत लोगों के मन में मैं बहुत सारी गतिविधियाँ देखता हूँ। यह अच्छा बुरा यह बात अलग, लेकिन मन को अगर आप थोड़ा समझ गए, थोड़ा आपने मन की गतिविधियाँ है, ऐसा आपने देखा कि आप अलग है, मन अलग है, मन तो कहते ही रहेगा। मन का काम है सोचना, विचार करना, या कहे विचारों का जाल घूमता ही रहेगा। थोड़ा देख लेना, आप अलग है, और गहरे में उतरे, अंतरात्मा से आपके पूछ लेना, थोड़ा रुक जाना, क्या करना है, क्या ठीक है, थोड़ा जगा लेना अपने आप को, क्योंकि मन तो है ऐसा ही है, इन्फॉर्मेशन का ही काम करेगा वो। ज़रा देख लेना, जान लेना मन की गतिविधि कैसे होती है। धन्यवाद।